हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। मैं ऋतिक कुमार हाजिर हूं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक 20 MCQ का वीडियो को लेके, जिसको देखने के बाद आप लोग के SECL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप करके देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली बेसिस पे MCQ सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें माइनिंग मिस्ट्री चैनल को। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वीक इज यूज्ड इन FSL? फ्लेम सेफ्टी लैंप में किस टाइप का वीक यूज होता है? वीक जिसको पता नहीं है मैं बता दूं, फ्लेम सेफ्टी लैंप में जो बत्ती होता है, जो जलता है, जो फ्लेम बनाता है, उसको हम लोग वीक बोलते हैं। ठीक है, राउंड टाइप वीक यूज होता है, फ्लैट वीक यूज होता है, रेक्टेंगुलर होता है, या फिर स्क्वायर टाइप का वीक यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउंड वीक। पहले क्या होता था कि फ्लैट वीक यूज होता था, लेकिन फ्लैट वीक में कभी कभी क्या हो जाता था, परसेंटेज देखने में गड़बड़ी हो जाता था, कभी छोटा दिखता था उसका हाइट, कभी बड़ा दिखता था। इसीलिए फ्लैट वीक को प्रोहिबिट करके अब राउंड वीक ही हमेशा यूज होता है फ्लेम सेफ्टी लैंप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ CH4 इन माइन? 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो CH4 के एक्यूमुलेशन यानी जमा होने का माइंस में सबसे बड़ा रीजन है? ऑप्शन नंबर है इरेगुलर चेकअप, की आप रेगुलर मेंटेनेंस पे आप चेकअप नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इनसफिशिएंट वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इंटरप्टेड वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों ही मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों जो है ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ CH4 अंडरग्राउंड माइंस में होने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच गैसेज आर फाउंड इन ब्लास्टिंग फ्यूम्स? ब्लास्टिंग फ्यूम्स में कौन सा गैसेस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CO यानी व्हाइट डैम्प। ऑप्शन नंबर बी CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन नंबर सी H2S यानी स्टिंग डैम्प। ऑप्शन नंबर डी NO2 यानी कि नाइट्रस फ्यूम्स, या फिर ऑप्शन नंबर ई जो है A और C यानी कि CO और H2S, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर F A और D यानी कि CO और NO2। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर F A और D यानी कि CO और NO2 मिलता है ब्लास्टिंग फ्यूम्स में। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस लैंप इज ऑफ रीलाइटिंग अरेंजमेंट? इसमें से कौन सा लैंप जो है फ्लेम सेफ्टी लैंप, उसमें रीलाइटिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए GL60, ऑप्शन नंबर बी GL50, ऑप्शन नंबर सी GL7, ऑप्शन नंबर डी A एंड C यानी कि GL60 और GL7 दोनों में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा GL7। GL7 में रीलाइटिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंबसन इन आउटर जोन डैश आर फॉर्म्ड? फ्लेम सेफ्टी लैंप में टोटल 3 जोन होता है, आप लोगों को पता होगा, इनर, इंटरमीडिएट और आउटर। तो आउटर जोन में जो होता है कंप्लीट कंबसन होता है, उस टाइम पे कौन सा गैस फॉर्म होता है आउटर जोन में? ऑप्शन नंबर ए CO, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर डी CO और वाटर वेपर, या फिर ऑप्शन नंबर ई CO2 और वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अगर आपको नहीं भी पता और थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा CO2 और वाटर वेपर, यानी बी और सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो जिस भी जगह पे कंप्लीट कंबशन होता है वहां पे CO फॉर्म नहीं होता है, वहां पे क्या फॉर्म होता है? हमेशा CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ CO यानी कि व्हाइट डैम्प। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटेंसिटी ऑफ एयर ब्लास्ट इज डिपेंड्स मेनली अपॉन? एयर ब्लास्ट का जो इंटेंसिटी है वो किन बातों पे मुख्यतः निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस हुआ। ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी ऑफ मेनफॉल, किस इंटेंसिटी से मेनफॉल हुआ। ऑप्शन नंबर सी रूफ सपोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड। जितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होता है वो एक मेन, मतलब एक तरह से समझिए तो क्या है, उसका एक इंटेंसिटी है एयर ब्लास्ट होने का, जो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस हुआ है इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस डैश लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन वन सॉलिड स्टूक इंटरवेंसेस बिटवीन 2 स्टूक? ऑप्शन नंबर ए वी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में एक सॉलिड स्टूक हमेशा दो स्टूक के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेप डायगोनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर रूफ इज बैड विच टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज प्रैक्टिस। जहां पे रूफ जो बैड है, कमजोर है, वहां पे किस टाइप का लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वी लाइन, ऑप्शन नंबर बी डायगोनल, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी स्टेप डायगोनल। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। जहां पे रूफ जो है वो बैड होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम पिलर इज नोन एज। कोल के पिलर से अगर हम लोग कोल को निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को, उस एक्सट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपिलरिंग बोलेंगे, पिलर कटिंग बोलेंगे, या फिर दोनों बोल सकते हैं, या फिर ब्रोकन वर्किंग बोलेंगे, या फिर ये तीनों बोल सकते हैं, डिपिलरिंग, पिलर कटिंग और ब्रोकन वर्किंग। अगर आप डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 थ्रू आउट लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑल। डिपिलरिंग भी बोल सकते हैं, पिलर कटिंग भी और ब्रोकन वर्किंग भी बोला जाता है डिपिलरिंग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रोप हॉलेज कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इन डैश पार्ट। रोप हॉलेज को फर्दर हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। कौन कौन सा पार्ट है, डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, मेन एंड टेल हॉलेज और फिर ग्रेविटी हॉलेज। ये 4 आपका रोप हॉलेज का टाइप है जिसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से एक पीडीएफ लॉन्च किया गया था CMR 2017 और प्रैक्टिस सेट का। जो उस टाइम बच्चे ले लिए वो तो वेल एंड गुड, जो अभी लेना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है। 15% का आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है सारे पीडीएफ में। अगर आप 2 पीडीएफ लेंगे तो आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। CMR के पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, 800 प्लस क्वेश्चन का सेट है, इंपॉर्टेंट कुछ 70 से 80 माइनिंग फुल फॉर्म्स है और कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट है CMR का जो इसमें मैंने इंक्लूड किया है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे आपको व्हाट्सएप करना है। स्क्रीन पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आपको फ्लैट 15% का ऑफ मिलेगा। ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन माइंस एक्ट 1952 रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे आर रेफरेंस टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बिंग डैश आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। सिंपल सा बात यह है कि माइंस एक्ट 1952 में जो भी रेफरेंस लिया गया है टाइम का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए 4.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 6.5 घंटा या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंस्पेक्टर में फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग और मेजरिंग एनी आउटपुट इन माइंस इंटर द माइन आफ्टर गिविंग डैश डेज नोटिस टू मैनेजर। ये आपका माइंस एक्ट 1952 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अपॉइंटेड कोई और इंस्पेक्टर को सर्वेइंग, लेवलिंग या फिर उस माइंस के किसी इंस्पेक्शन के लिए आउटपुट मेजरमेंट करने के लिए वहां जाना है तो जाने से कितने दिन पहले वो मैनेजर को नोटिस देके वहां पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 दिन, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 3 डेज, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 3 डेज। इमरजेंसी के केस में डायरेक्ट भी बिना नोटिस दिए भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में 3 दिन पहले इंस्पेक्टर को क्या कर देना है, मैनेजर को नोटिस दे देना है, सूचित कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Every dash of a mine shall give all reasonable facilities for making inspection। अब जो इंस्पेक्टर आएंगे इंस्पेक्शन करने, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इंस्पेक्टर को सारा फैसिलिटी दिया जाए कि वो अपना इंस्पेक्शन जो है वो सही से कर पाए। ऐसा नहीं कि हम बोल दे कि आप अब इंस्पेक्शन करना है, आप जाइए, आपको जिस तरह से इंस्पेक्शन करना है कीजिए, ऐसा नहीं है। तो कौन वो पर्सन है? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ओनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ये तीनों की जिम्मेवारी होती है कि उनके इंस्पेक्शन में उनको सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डैश अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन जो है, कौन सा बोर्ड है या फिर कौन है जो एक क्वालिफाइड मेडिकल पिटिशनर को प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी BME यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इफ इंस्पेक्टर डिस्क्लोज एनी रिपोर्ट अगेंस्ट सेक्शन 10 ही शॉल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ। सेक्शन नंबर 10 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या वैसा इंस्पेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया है, वो इंस्पेक्शन के लिए गए, वहां से जो भी डाटा कलेक्ट किए, रजिस्टर रिपोर्ट कलेक्ट किए, वो किसी भी हालत में पब्लिश नहीं करना है। अगर जरूरत हो पब्लिश करने के लिए माइंस के पर्सन के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पब्लिश कर सकते हैं सीआईएम के परमिशन से। और किसको कर सकते हैं? बोर्ड को कर सकते हैं, सॉरी बोर्ड में बोल रहा हूं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कर सकते हैं, कोर्ट को कर सकते हैं, सुपीरियर जो ऑफिशियल है, ओनर, एजेंट, मैनेजर, उनको कर सकते हैं। इन सभी को छोड़ के और कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ का जेल, ऑप्शन नंबर बी 1 साल का जेल, ऑप्शन नंबर सी 2 साल का जेल, ऑप्शन नंबर डी 3 साल का जेल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल का जेल और प्लस फाइन भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश शॉल एग्जामिन ऑल रिपोर्ट्स रजिस्टर केप्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट और रेगुलेशन। एक्ट और रेगुलेशन के तहत जितने भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं माइंस के ऑफिस में, उसको एग्जामिनेशन कौन करेगा, उसका एग्जामिन कौन करेगा? काउंटर साइन सिंपल समझिए कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर ये करते हैं। और यदि मैनेजर चाहे तो ये काम असिस्टेंट मैनेजर से भी करवा सकते हैं, लेकिन वैसा कोई रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैनेजर ही करेंगे, उसमें मैनेजर को ही अपना काउंटर साइन और एग्जामिन करना होगा उस रिपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डैश शॉल मेंटेन डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स अबाउट माइन एक्सीडेंट। देखिए जो एक्सीडेंट होता है उसका इंस्पेक्शन तो मैनेजर भी करता है, सेफ्टी ऑफिसर भी करता है, ओवरमैन भी करता है, सब कोई करता है, लेकिन उसका डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में अरेंज करके कौन पर्सन रखता है सारे एक्सीडेंट का? इस टाइम पे इस पर्सन का ये एक्सीडेंट हुआ, इस कारण से हुआ, ये रेमेडियल एक्शन लिया गया, कौन ये रखेगा डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी ऑफिसर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रेगुलेशन नंबर 44 में गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कैन अ सर्वेयर बी अपॉइंटेड इन मोर देन 1 माइंस इन एनी कंडीशन। क्या एक सर्वेयर एक या अधिक माइंस में अपॉइंटेड किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नो। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यस, सीआईएम के परमिशन से किया जा सकता है, लेकिन कितना दिन के लिए किया जा सकता है ये उसमें मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नो पर्सन शॉल स्लीप ऑन ड्यूटी, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू रेगुलेशन। कोई भी पर्सन अपने ड्यूटी के कार्यकाल में सोएगा नहीं, ये कौन सा रेगुलेशन हमें बताता है, अवाह करता है? ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 42। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40, ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश शॉल इंश्योर रेगुलर हेल्थ सर्विलेंस ऑफ वर्कर। कौन सा पर्सन जो है वो रेगुलर हेल्थ सर्विलेंस वर्कर का कराता है, इंश्योर करेगा उसको? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओनर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।